वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज का टॉपिक है 3 प्रीपोजिशंस ऑन, इन, अंडर। सबसे पहले ढोलू के साथ हम एक वीडियो कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट में मैं बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ आपको कि कैसे इन प्रीपोजिशंस हम अपने बच्चों को सिखाएं। तो चलिए देखते हैं। हेलो ढोलू। Hello, Mama. व्हाट्स ऑन योर टी शर्ट ढोलू? Spider-Man. देखिए देखिए, वाओ, Well, but they have spiders. स्पाइडर ऑन इट। Yeah. ओ, उस पे स्पाइडरमैन लिखा हुआ भी है। Yeah. M-A-N। म, M says म, A, न, मैन। ओके, सिट डाउन। Spider-Man. हाँ, स्पाइडर भी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्टिविटी ऑन, अंडर, इन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये ढोलू क्या लिखा है? देखो पहले ठीक से बैठो, पहले ठीक से बैठो, जल्दी से बैठो। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, वेरी गुड। ओ सेज ओ। और ये है, ये क्या है? एन। एन सेज न, ओ न, ऑन, ऑन। और ये क्या है? यू। यू सेज अ, यू सेज अ। एन सेज न। अन, देखो, अंडर, अंडर। और ये क्या लिखा हुआ है? इन। आई सेज ई। अच्छा, उसको छोड़ दो प्लीज। आई सेज ई, एन सेज न, इन, इन। अब क्लैपिंग करो, फिर एक्टिविटी शुरू करते हैं। वाओ, चलो। प्लीज पुट दिस हॉर्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। वाओ, क्लैपिंग। नाउ प्लीज पुट दिस आइसक्रीम अंडर द टेबल। वाओ, सो नाइस, क्लैपिंग। हाँ, क्लैपिंग करो। प्लीज पुट दिस हनी बी इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। हाँ, बॉक्स को बंद भी करेंगे, बंद करेंगे। वाओ, नाउ पुट दिस कंगारू, पुट दिस कंगारू। अच्छा ठीक है, हो गया, रहने दो, इतना काफी है, इतना काफी है। प्लीज पुट दिस कंगारू अंडर द टेबल। हाँ, अंडर द टेबल। गो गो गो। हो गया। ओके, नाउ प्लीज पुट दिस एरोप्लेन इन द बॉक्स। हाँ, पहले ओपन करेंगे, फिर बंद कर देंगे। गुड जॉब। नाउ प्लीज पुट दिस रोबोट ऑन द टेबल। ये कहाँ चला गया? वेयर इज द रोबोट? Here, robot is नहीं, robot is on the table. Wow, तुम ठीक से बैठ जाओ प्लीज। Now, please put this car under the table. Under the table, please. Wow, clapping. But I cannot find the kangaroo. Where is the kangaroo? उसको क्या बोलेंगे? Kangaroo is नहीं, कंगारू इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल पर तुम बाहर निकाल दियो, उसको अंडर द टेबल कर दो पहले। पुट इट बैक इनसाइड। हाँ, और उसको भी पीछे करो। नाउ कंगारू इज अंडर द टेबल। बोल दो, कंगारू इज अंडर द टेबल। और मिला छुगनू बोल दो, कंगारू इज। And what about this car which is in your hand? You're playing with it? Okay. नहीं 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 नहीं, और नहीं खुश हो, उसको अंडर द टेबल रखो। हाँ, वाओ। And what's about this doggy? Put it inside the box. In the box. In the box. Wow, wow. Stuff is it inside. Wow. It's hiding in the box. Nobody can see it. Can you see it? No, no, you cannot see it. You can only open it and then see it. Otherwise, you cannot see it. Yay!
It's in your hand now, but put it inside the box, please. नहीं, don't carry away. चल, put it inside the box and then cover it. Wow. And what about this thermometer? Put it. रो एक मिनट, हम कैमरा में नहीं लिए थे, please put it on the table. On the table. देखें चला गया क्या? Now we have 3 things. Please Dholu, don't. We have 3 things on the table. Which are they? हाँ, 3 things. उसका नाम क्या है? Thermometer and robot. Robot. And what are the things who are under the table? Please show me the things under the table. Under the table. Under the table. हाँ, सोचो टेबल कहाँ है? हाँ, अंडर द टेबल क्या है? हाँ, क्या है ये? तो वो वहीं रहेगा तभी तो अंडर द टेबल रहेगा ना. क्या है? What are the things? हाँ, कंगारू. And kangaroo. अच्छा, what are the things inside the box? Show me the things inside the box. क्या था? अच्छा, 2 सामान था. नहीं, 3 है. क्या है? दिखाओ. 3 है, दिखाओ क्या है. चेक इट ढोलू, क्या है inside the box? Good. और क्या है? अंदर देखो क्या है? हनी बी, एरोप्लेन एंड पहले रखना होगा ना इनसाइड. कहाँ? ये तो आउटसाइड हो गया. चलो रखो. आउटसाइड रख. नहीं, ये नहीं था, एरोप्लेन था. चलो एरोप्लेन रखो. एरोप्लेन, पुट इट इनसाइड प्लीज. एरोप्लेन. ओके, हनी बी एंड द डॉग. दीज थिंग्स आर इनसाइड द बॉक्स. है ना? देखो बॉक्स जो है वो क्लोज है, इनसाइड. चलो अब बाय बाय बोलो, तुम खेलने के लिए बेचैन हो. बाय बोल दो. अभी ढोलू LKG में है और मैं उसको अभी फोनिक्स सिखा रही हूँ. इसके लिए मैंने शुरू में सबसे पहले इसको स्पेलिंग करवाया. O says O, N says न, ऑन. जब मैं अंडर करा रही थी तो मैंने सिर्फ U और N डिस्कस किया, आगे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि E का जो साउंड होता है वो A होता है और वो इस वर्ड के साथ नहीं मैच कर रहा था. ये अंडर होता है, एंडेर नहीं होता है. तो जितना हम बच्चों को बता सकते हैं उतना बता के, जहाँ आगे जाके कोई भी बात कंफ्यूजिंग होती है तो वो हमें अपने बच्चों को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत भर हमने बात उसको बता दी और छोड़ दिया. और जब भी जिस लेवल पे आप हैं उसको सबसे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अभी सीख जाए तो उसको हर एक्टिविटी में मिक्स करिए. जैसे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं था कि मैं इसके स्पेलिंग को और मैन के स्पेलिंग को आपके साथ डिस्कस करूँ, पर मैंने इसीलिए किया. मैं आपको बताना चाहती थी कि हम जब एक एक्टिविटी करते हैं तो हमें कोशिश करना है इसमें हम 3-4 और एक्टिविटी मिक्स करके अपने बच्चों को बताएं. तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं. ढोलू फरवरी से ही बहुत अच्छे से बातें करना शुरू कर चुका था, पर वो प्रपोजिशंस बहुत गलत बोलता था. जैसे कि वो बोला करता था कि मम्मा लेट्स गो ऑन ढोलू रूम, आई एम ऑन ढोलू रूम. इस तरह से हर प्रपोजिशन में मोस्टली वो ऑन ही वर्ड यूज किया करता था. तो सबसे पहले मेरा यही बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगी और सिर्फ खुश होती रहूंगी कि हाँ मेरा बच्चा अब पूरा सेंटेंस बोल रहा है, नए सेंटेंस बोल रहा है, तो यहाँ मैं फंस जाऊंगी, क्योंकि उसको आदत बन जाती है इसी तरह से बोलने की. तो सबसे पहले मैंने शुरू किया कि ढोलू चलो हम लोग ढोलू के कमरे में चलते हैं. लेट्स गो टू ढोलू रूम. अब हम ऐसे एक्टिंग करते थे. आना है? आ जाओ जल्दी से. लेट्स गो टू ढोलू. पूरा एक्टिंग करके मार्च करते हुए मैं और ढोलू दोनों मार्च करते हुए जाते थे. वी आर गोइंग टू द ढोलू रूम, वी आर गोइंग टू द ढोलू. जब हम ये बोलेंगे तो टू पर बहुत स्ट्रेस करेंगे. वी आर गोइंग टू द ढोलू रूम, इस तरह से करके. इसी तरह से जब हम कमरे के अंदर आ गए तो मैं बोलती थी देखो इस कमरे को चारों तरफ से देखो, नीचे फ्लोर है, दीवार है, ऊपर में हमारे पास रूफ है. ये तो बिल्कुल बॉक्स की तरह लग रहा है ना ढोलू? ये कमरा कैसा लग रहा है? बिल्कुल बॉक्स की तरह. तो वी आर इन ढोलू रूम. ये एक बॉक्स की तरह है. वी आर इन ढोलू रूम. तो जब हम ढोलू रूम में रहेंगे तो हम इन बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो कमरा है वो बॉक्स की तरह लग रहा है. अपने एक्टिविटी में भी देखा मैंने खुला बॉक्स नहीं दिया था, उसको बंद करवाया हर बार
कि इसको बंद करो। हमने कोई कपड़ा कबर्ड में रखा, बंद कर दिया, कपड़ा तो पूरी तरफ से, चारों तरफ से कबर्ड से ही मतलब घिरा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? द क्लॉथ इज इन द कबर्ड। इन द कबर्ड। इन का शब्द, इन जो है प्रीपोजिशन हम तभी यूज करेंगे जब कोई चीज पूरी तरह से, चारों तरफ से, वो अच्छी तरह से कवर्ड है। मत आवाज करो ढोलो। तो अच्छी तरह से कवर्ड है तो हम इन का वर्ड इन यूज करेंगे। इसी तरह से जब हम कमरे में हैं तो हमने इन बोला क्योंकि हम ढोलू रूम से हर तरफ से कवर्ड है। तो जब मुझे ये अंडर सिखाना था तो मैं मोस्टली ढोलू को अपनी ये जो एक्टिविटी मैंने छोटे टेबल के साथ किया वो या तो मैं बड़े टेबल के साथ करती थी या फिर बेड के साथ। देखो फिर हम इसी तरह से खिलौनों को बेड के अंदर रख देते थे। बेड के नीचे, मेरा बॉक्स वाला बेड नहीं है तो बेड के नीचे रख देते थे कि चलो ये जो टॉय है इट्स अंडर द बेड। अंडर द बेड 3-4 चीज हमने की अंडर द बेड। इसके बाद मैं ढोलू को थोड़ा सा इनकरेज करके बेड के अंदर डाल देती थी। ढोलू इज ऑल्सो इन द अंडर द बेड। ढोलू इज, ढोलू क्वाइट, ढोलू यू आर अंडर द बेड। ऐसे आंख बड़ा करना होगा, जोर से सरप्राइज एलिमेंट वाला फेस बनाना होगा। ढोलू इज अंडर द बेड नाउ। तभी वो समझेगा कि मैं अभी किसी चीज के अंडर हूँ। छाता उसको दे दीजिए। यू आर अंडर द अम्ब्रेला। जोर से भी बोलना है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी करनी है, फेस को बड़ा सा करना है। हम देखते हैं ना फेस, जब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें वो सरप्राइज वाला जो मेमे होता है वो हमको वैसा खुद का ही फेस बना करके बच्चों को सिखाना पड़ता है। इसी तरह से जब ऑन सिखाया तो बेड के ऊपर खड़ा कर दिया, तो कुछ खिलौने भी रख दिए कि ये जो खिलौने हैं दीज आर ऑन ढोलू बेड। फिर ढोलू भी खड़ा है, यू आर ऑन द बेड। इसी तरह से हम कभी बाहर निकले, सीढ़ियां यूज कर रहे हैं, ढोलू यू आर ऑन द स्टेयर्स। ऑन, जोर से, ऑन द स्टेयर्स, डू सम डांसिंग, लेट्स डू सम डांस ऑन द स्टेयर्स। इस तरह से करके कि वो थोड़ी देर स्टेयर्स पे रहे भी, वो फील भी करे कि वो स्टेयर्स पे है और कुछ एक्टिविटी कर रहा है। और ये जो ऑन द स्टेयर्स है वो उसके दिमाग में जाता रहे। कभी बाहर निकले हैं, बड़ा पेड़ देख गया, पार्क में है, हम लोग तो खैर पार्क नहीं जाते बट रोड वगैरह पे टहल रहे हैं तो कोई पेड़ है, वी आर अंडर द ट्री। देखो ऊपर ट्री है, हम नीचे हैं, वी आर अंडर द ट्री। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशंस को, हाँ मैं एक बार और बता दूं, मैं कभी भी डोलो को मैंने नहीं सिखाया कि वी आर अंडर द रूफ। वी आर अंडर द रूफ मैंने कभी नहीं सिखाया। क्यों? वो गिर जाएगा, छोड़ दो। तो वो क्या सोचेगा कि मैं तो कमरे में हूँ, ठीक है। तो जब आपने जब एक टेबल का एग्जाम्पल लिया हुआ है तो आपको वैसा ही एग्जाम्पल दोबारा देखना होगा, ठीक है, कि आपका टेबल है और आप बाकी तरफ से ओपन है। जब टेरेस पे गए तो देखो ये तो बिल्कुल एक टेबल के जैसे नजर आ रहा है, यू आर ऑन द टेरेस। लेकिन मैंने इस कमरे में कभी भी उसको नहीं बोला कि वी आर ऑन द फ्लोर। मैंने उसको कभी नहीं बोला कि वी आर ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो कंफ्यूज होगा, वो बोलेगा नहीं आई एम इन द रूम। छोटा बच्चा है, बच्चों को समझने में वक्त लगता है। तो आप सारे एग्जाम्पल, तो जब आप कहते हैं इसी कमरे में कि यू आर इन द रूम, इन द बेडरूम, फिर आप बोलेंगे यू आर अंडर द रूफ, यू आर ऑन द फ्लोर, एक साथ करेंगे, बच्चा कंफ्यूज होगा। उसको समय लेने दीजिए, एक साल लेने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो समझेगा। और के लिए अलग अलग एग्जाम्पल रखिए और बच्चे को समझाइए ताकि वो कंफ्यूज नहीं हो। और एक चीज को हमेशा याद रखिए कि कुछ भी सिखाना है, बड़ा सा चेहरा और बड़ी सी आंखें। तो अगर मेरा जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में मुझे रिकमेंड कीजिए कि ज़रूर से मेरे वीडियोस देखा करें और लाइक देना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।